हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जो आज हम कॉन्सेप्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा कैलेंडर। जब भी बात होती है कैलेंडर की तो बच्चे के मन में एक ही क्वेश्चन आता है, सर इसके क्वेश्चन तो सिर्फ रट्टा एजुकेशन से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके मन में भी यही ख्याल है कि कैलेंडर को आप सिर्फ रट्टा मार के ही सॉल्व कर सकते हो, तो ये दुविधा आपकी मैं दूर करने वाला हूँ। क्योंकि बच्चे को लगता है जब भी आप किसी डेट के ऊपर डे फाइंड आउट करोगे तो कोड लैंग्वेज का आपको यूज करना पड़ेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की मदद से मैं आपके कैलेंडर के हर एक डाउट को कंक्लूड करना सिखा दूंगा। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पहला सेशन। इस सेशन में आपको समझना पड़ेगा किस चीज को, ऑड डेज को। हालांकि ऑड डेज के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं, बट इसकी मदद आप कैसे किसी भी डेट के ऊपर डे फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हो, आज से इस सेशन में समझेंगे। समझिएगा, हमारे पास दो प्रकार के ईयर होते हैं। अब दो प्रकार के ईयर में हमने ऑड डेज निकालना समझना पड़ेगा। पहली बात तो ऑड डेज होता क्या है। भाई गिवन टाइम पीरियड में ऐसे कितने दिन होते हैं जहां पर आप वीक नहीं बना पाते, उनको बोला जाता है ऑड डेज। दो प्रकार की ईयर कौन सा, ऑर्डिनरी ईयर मतलब साधारण वर्ष, और लीप ईयर मतलब अधिवर्ष। साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं, बटे कर दोगे 7 से। क्यों? क्योंकि भाई वीक कन्वर्ट करने के लिए 7 दिन की आवश्यकता होती है, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 52 वीक मिल जाएंगे और एक आ जाएगा रिमेनिंग, और एक रिमेनिंग को ही बोला जाता है ऑड डेज। जितना भी रिमेनिंग आएगा उतने को बोला जाता है ऑड डेज। ये तो है ऑर्डिनरी ईयर। अब लीप ईयर में क्या, एक दिन एक्स्ट्रा 366 डेज हो जाएंगे, तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 2। सिर्फ ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब समझते हैं, जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो पहली 100 सालों में कितने आपके पास ऑड डेज रहे हैं वो ज्ञात करना है। भाई किन्हीं भी 100 सालों की जब बात होगी तो वहां पर 76 ईयर तो ऑर्डिनरी और 26 ईयर लीप वर्ष रहे होंगे। तो 76 अगर ऑर्डिनरी है तो हर एक साधारण वर्ष एक ऑड डेज देता है, तो 76 ईयर कितना देंगी, 76 ऑड डेज। हर एक लीप ईयर 2 ऑड डेज देती है, तो हर 24 सालों में कितने आएंगे, 48। 76 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 124। डिवाइड बाय 7 तो आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 5, और 5 क्या हो जाएंगे, ऑड डेज। अब ये 5 दिन इन 100 सालों में तो नहीं यूज हुए, बट आगे चले जाएंगे। अब पहली 200 सालों में कितने ऑड डेज हैं ये ज्ञात करना आपने। भाई 0 से 100 तक कितने आए, 5। तो अगली 100 से 200 तक तो 76 ऑर्डिनरी, 24 लीप ईयर, तो 124 तो इसी के हो गए, प्लस 5 जो पिछले 100 सालों से आए थे, तो कितना हो गया, 129। डिवाइड बाय 7 रिमेनिंग आ जाएगा 3। अब ये 3 क्या हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे कितने सालों में, पहली 200 सालों में। अब इसके बाद पहली 300 सालों में, तो पहली 200 सालों से कितने ऑड डेज आए, 3, क्योंकि 5 तो इसमें ही ऐड होके आए थे। अब यहां से कितने बने, 3। अब 3 से आगे कितना, 124 तो यही हो गए इसी 100 सालों के, प्लस 3 127 बटे 7 रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 1। तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 1। आई थिंक सो क्लियर। अब आपको ये पता होगा कि हर एक 400वीं साल लीप सेंचुरी ईयर होती है, तो आप जब उस पीरियड की बात करते हो, कौन से की, 300 से 400 वाले की, तो 75 ऑर्डिनरी और 25 क्योंकि 25 क्या हो जाएगी, जो 400वीं साल है वो लीप ईयर, तो 25 टोटल क्या आ जाएंगी, लीप ईयर आ जाएंगी। तो 75 इंटू 1 75, 25 इंटू 2 50, प्लस 1 ये यहां पर कैरी करेगा। डन। तो कितना हो गया आपके पास, 126, और 126 बटे 7 करोगे तो रिमेनिंग आएगा 0। तो आपके पास पहली 400वीं साल कितना आ जाएगा, ऑड डेज 0। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, क्या सर हम ऐसे ही ज्ञात करते रहेंगे। भाई ऐसा नहीं, आप कोई भी सेंचुरी ईयर की बात करोगे तो बटे 400 कर देना। अगर रिमेनिंग आएगा 100, तो सिंपल सी बात है, जैसे कि 1700 बटे 400 रिमेनिंग क्या आया, 100। तो रिमेनिंग अगर 100 आया तो ऑड डेज कितने होंगे उस सेंचुरी ईयर में, 5। रिमेनिंग 200 हुआ तो ऑड डेज कितने आएंगे, 3। अगर रिमेनिंग 300 हुआ तो ऑड डेज आएंगे 1। और अगर रिमेनिंग
जीरो आया, क्योंकि 400/400 करोगे तो रिमेनिंग क्या आएगा, जीरो, तो आएंगे जीरो ओड डेज। सिंपल। अब कैसे यूज करना है आइए जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द ओड डेज टिल 23 अगस्त 1956। कैसे करना है देखिए, इससे प्रीवियस ईयर है 1955, उसको ब्रेक कर लोगे कुछ इस तरीके से, सेंचुरी ईयर अलग हो जाएगा और 55 अलग। बताऊंगा कैसे। 31 दिसंबर 1955 तक अलग कर लिया ताकि इसका कंप्लीट ईयर ना लिया जाए, क्योंकि अगस्त तक ही तो निकालना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का निकाल के आप क्या करोगे, तो इससे प्रीवियस 31 दिसंबर तक ले लोगे। 31 दिसंबर 1955, तो 1900/400 जब आप करते हो तो रिमेनिंग आता है 300। अगर 300 आए तो आपके पास ओड डेज कितना आएगा, 1। अब 55 ईयर्स में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितनी होती है, 13। अब 13 इंटू 2 करोगे तो 26 ओड डेज आ जाएंगे, कहां पर, लीप ईयर्स में। 55 में से अगर आपके पास 13 क्या आई, लीप ईयर आई, तो बाकी 42 ऑर्डिनरी, और हर एक ऑर्डिनरी में एक डे होता है, तो 42 में 42 बच गए। अब आगे आ जाओ। अब इस वर्ष के अगस्त तक जाना है। जनवरी का महीना 31 दिन होता है, 31/7 करोगे तो रिमेनिंग आया 3। लीप ईयर है तो 29 दिन का फैब हो गया, तो एक यहां से उठ। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई, अगस्त 3, और अगस्त में पूरा नहीं जाना, 23 तक जाना। अब जितने भी नंबर 7 से बड़े हैं उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग आया 2। 7 से जब डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग आया 0, और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग आया 5। अब इनको ऐड कर लो, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 आपके पास आया, बटे कर दोगे 7 से तो रिमेनिंग क्या आएगा, 4। और ये 4 आपके पास क्या बनेंगे, ओड डेज। कब तक, 23 अगस्त 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1882, इससे प्रीवियस क्या होगा, 1800 प्लस 81। 1800 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग आएगा 200। अगर 200 रिमेनिंग है तो 3 ओड डेज। 81 सालों में आपके पास कितनी लीप ईयर आई होंगी, 20। ऑब्वियस सी बात है, हर एक लीप ईयर 2 ओड डेज देती है, तो 40 ओड डेज लीप ईयर से बन गई। अगर 81 में से 20 लीप ईयर है तो 61 क्या बच गई, ऑर्डिनरी, और हर एक ऑर्डिनरी 1 ओड डेज देती है। अब अगस्त तक जाना है इस ईयर के, तो जनवरी में 3 ऑर्डिनरी है, तो 28 का मंथ का 28 डेज का मंथ रहेगा, कौन सा, फेब, तो वहां आ जाएगा 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, मई के बाद जून 2, जुलाई 3, और 15 अगस्त। 15/7 रिमेनिंग आया 1। 61/7 कितना आ जाएगा, 7 8 56, 5। 40/7, 7 पंजा 35, 3 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 1 30, 30/7 करोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा 2। तो 2 और डेज बचेंगे, कब तक, 15 अगस्त 1882 तक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 14 फेब 1756 तक आपने ज्ञात करना है, तो इससे प्रीवियस ईयर 1700 प्लस 55, 1700 400 से डिवाइड करोगे तो 100 रिमेनिंग, अगर 100 रिमेनिंग आया तो 5 और डेज। 55 सालों में कितनी लीप ईयर आई होंगी, 55/4 करोगे तो आपके पास लीप ईयर आ जाएंगी 13, और 13 लीप ईयर में 26 और डेज हो जाएंगे। अगर 55 में से 13 लीप ईयर है तो बाकी 42 क्या आ जाएंगी, ऑर्डिनरी। अब 56 1756 के 14 फेब तक जाना है, तो आपके पास 31/7 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। अब फेब कंप्लीट नहीं जाना, सिर्फ 14 तक जाना है, तो बटे प्लस 14। 14/7 करोगे तो 0, 42/7 करोगे तो 0, 26/7 करोगे तो 5, 5 5 10, 10 प्लस 3 13, 13/7 करोगे तो क्या आएगा, 6
और डेज आ जाएंगे। डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का और डेज कितना रहेगा, ये आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं और डेज की जो भी डिफिकल्टीज थी वो इस वीडियो सेशन ने दूर किया होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल रही होगी। अगर हाँ तो भाई मुझे भी आपकी अप्रिसिएशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर कुछ भी आपको नया लगा है इस वीडियो सेशन में, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।